सी लग रही है, घुटन सी। गाइस गुड मॉर्निंग सभी लोगों को और वेलकम बैक विद आवर न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और सभी लोग अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो मैं आज सुबह सुबह ही नहा ली क्योंकि आज बहुत गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा ही गर्मी हो रही है। और बेटी मेरी सो रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना इसका फ़ायदा उठाया जाए और नहा लिया जाए। तो बस गाइस मैं नहा वहा करके और फिर मैं अब पूजा वूजा करने जाऊँगी क्योंकि बेटी सोई हुई है। उसको सुबह मालिश कर दी और थोड़ा सा एसी वगैरह ऑन कर दिया तो वो उसको हल्की सी जो ठंडक लगी है ना, उसके कारण वो सो रही है अभी। तो अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए, ढेर सारा सपोर्ट कीजिए। और आज पता नहीं मन थोड़ा सा अजीब सा हो रहा है, अजीब सा ही हो रहा है। मतलब मन पता नहीं क्यों ऐसा हो लग रहा है, अजीब सा अंदर कहते हैं ना कि थोड़ी सी घुटन सी होती है, उस तरीके से लग रहे हैं। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, घुटन सा ऐसा क्यों लग रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। देखते हैं आगे। जा रही हूँ अब, बाबू को उठाऊंगी और उसको अब नहलाना उलाना भी है। पहले उससे पहले पूजा वूजा करके चाय थोड़ा सा पी लूँगी, जब तक वो खुद ही उठ जाएगी, हमें मुझे उठाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे। ब्लॉग में लगातार बने रहिएगा। तो यहाँ पर मैं पूजा वूजा करके और फिर मुझे अपना जो है वार्डरोब सही करना था क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े उसमें फैल चुके थे। तो मैंने सोचा कि पहले पूजा वूजा कर लेते हैं, फिर बेटी को नहलाना भी था। तो पहले मैंने सोचा कि थोड़ा सा कपड़े चेंज करके और फिर वार्डरोब सही कर लेते हैं, फिर उसके बाद और बाकी जो काम है वो करेंगे। तो मैं पूजा वूजा करके चली गई वार्डरोब ठीक करने के लिए। ए बेचू, क्या कर रहा है? अच्छा अच्छा अच्छा, आप खेल रहे हो आप। चले घूमी घूमी करने धूप में, चले घूमी घूमी करने धूप में चले घूमी घूमी करने चले। देखो तो बेटा बेड पे क्या क्या है, ये हाथी बॉल क्या क्या रखा है बेटा बेड पे आपने। चले घूमी घूमी करने, आजा आजा आजा। अच्छा छोड़ो, मैं काम करूंगी, आजा। तो ये है मेरे कपड़ों का बौछार जो कि अब एक भी नहीं होता है और ये कब होगा पता नहीं। कुछ सूट तो मैं सोच रही हूँ ठीक करवा दूंगी। ठीक करवाने से ये होगा कि आने लगेंगे फिर। जैसे ये सारे सूट जो हैं, ये मेरी नई है, ये उल्टा है, अभी नहीं पता चल रहा होगा। मैं कई दिन से सोच रही थी क्योंकि जब मैं कोई कपड़े ढूंढने जाती थी तब मुझे नहीं मिलते थे। मैं सोच ही रखी थी कि अच्छा इसको एक दिन मैं समेटूंगी, सबको समेटूंगी। तो आज वो दिन आ गया है और मैंने सोचा कि आज ये काम मैं कंप्लीट करके रहूँगी चाहे कुछ भी हो जाए। बहुत दिन से सोचते 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 तो यहाँ पर मैं बैठे बैठे कुछ रील्स वगैरह के गाने सेलेक्ट कर रही थी क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत शूट करना था, बहुत दिनों से रील्स नहीं बनाया था। तो उसके बाद अचानक मुझे फ़ोन आया। अब फ़ोन आया तो मैं क्या बताऊँ, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा कुछ न्यूज़ सुनने को मिलेगा मुझे। फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा बात की और फ़ोन पे कौन था, फ़ोन पे मेरे हस्बैंड थे।
बस उन्होंने इतना ही मुझे बताया कि कुछ हुआ है। अब मैं भागे भागे फिर बगल वाली भाभी के यहाँ गई। उसके बाद फिर गाइस तो आज पता नहीं किसकी नज़र लगी मुझे, क्या मैं बताऊँ। मुझे जब पता चला ना तो मेरा तो एकदम दिमाग दिल सब कुछ काम करना बंद कर दिया। बस ग्रह था वो कट गया। बहुत बहुत अजीब सिचुएशन हो चुका है। फिर ऐसा क्यों हो रहा है पता नहीं। सब कुछ अच्छा चलते चलती है और कुछ बुरा हो जाता है तो बहुत बुरा लगता है। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा चोट लग गई है। वो ऑफिस से आ रहे थे और फिर बुलेट का एक्सीडेंट हो गया। बुलेट बिल्कुल पूरी तरह से मतलब उसका जो लेग प्रोटेक्टर और सारी चीज़ें होती वो बिल्कुल टूट गई है बुरे तरीके से। एक कार वाले ने आकर के बाइक को टक्कर दे दी और पता है वो भी कार जो है वो रॉन्ग साइड से आ रही थी। काफ़ी ज़्यादा चोट आई, लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में यहाँ नहीं आया। जब ये घर आए तो सबसे पहले बाबू को उठा कर के गोद में लिए। अब पता नहीं क्या था उनके दिमाग में, क्या चल रहा था। बहुत ज़्यादा ही मतलब उनको दर्द हो रहा था, लेकिन वो बाबू को बिल्कुल गोद में ही ले कर के रखे हुए थे। उसको फिर मैंने कहा रखने के लिए, तब फिर उन्होंने रखा। अब मैं दिखाती हूँ कि बुलेट किस तरह से डैमेज हो गई है। बिल्कुल ये हमारी बुलेट है और इसका देखो ये जो नीचे वाला पार्ट है ये पूरे तरह से ब्रेक हो गया है, मुड़ गया है। नंबर प्लेट जो है वो टूट गई है। ये साइड में जो ये सामने वाला जो चक्का होता है उसके सामने भी वो चीज़ें टूट गई है। मतलब बहुत बुरे तरीके से। मेरे हस्बैंड मुझे बता रहे थे कि आधे घंटे तक मुझे समझ में नहीं आया कि हुआ क्या। अब सोचो वो बैठे हुए रह गए। ये नंबर प्लेट वगैरह बिल्कुल मतलब मुड़ गई थी। आगे की जो वो लेग गार्ड होती है वो तो बिल्कुल टूट ही गई है। तो बस यही है कि सभी लोगों की ब्लेसिंग थी जो आज मतलब बहुत अच्छा, क्या बताऊँ, कि सबकी दुआ और ब्लेसिंग ही है जो आज सब कुछ सही सलामत है। और छोटा मोटा ग्रह था वो कट गया। बस बुलेट बहुत ज़्यादा डैमेज हुई है तो उसको बनवाना पड़ेगा। उसके बाद मतलब 8 बजे के करीब रात में मैं गई हनुमान मंदिर और हस्बैंड बोले कि मैं भी जाऊंगा क्योंकि आज बहुत बड़े हादसे से बचा हूँ। तो फिर इनसे चला भी नहीं जा रहा था, फिर भी हम लोग गए हनुमान मंदिर। और सच में आज का दिन मतलब भगवान ही ने बचाया है सब कुछ कुल मिलाकर के, और सही सलामत हम लोग हैं, घर आ गए ये। फिर हम लोग हनुमान मंदिर पहुँचे। तेरा ही था, तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं। तेरा ही था, तेरा ही हूँ। सरकार, ओ प्रणाम ये हमारा है।
तो फिर जब मंदिर से आ गए, फिर उसके बाद वो ज़बरदस्ती चल तो लिए, लेकिन उनके पैर में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ गई थी। तो मैं सोची कि पहले सब्ज़ी बना लेती हूँ, फिर उसके बाद सेक दूँगी तो वो थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे सब्ज़ी बनाने लगी। फिर यहाँ पे बेटी भी थोड़ा बहुत परेशान कर रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि अच्छा जो भी है उसको थोड़ा पहले फटाफट सारा काम करके फिर बाबू को मैं पकड़ती हूँ, तब जा कर के फिर क्योंकि अभी खैर वो भी पकड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। फिर मैंने बाबू को गोद लिया, फिर उसको खिलाने लगी। फिर क्योंकि उसके सोने का टाइम हो रहा था, टाइम लगभग रात के 10 बज गए थे। हाँ, 10 बज गए थे सब कुछ करते करते। तो बस आप लोग का प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे, सब कुछ अच्छा अच्छा रहे हर समय। और जो आज मैं फ़ील की, सच में बहुत ज़्यादा अजीब सा मन हो गया था। सो गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।